दोस्तों ये कोलिलीजियम है। कोलिलीजियम जो कि इटली के रोम शहर में स्थित है। मूलतः पेलेविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता है, जिसका निर्माण सम्राट वेस्पेसियंस ने ईस्वी सन 72 में करवाया था। इसका पूर्ण काम इसके पुत्र जो थे उनका नाम था टाइटस, और टाइटस के द्वारा 80 में पूर्ण करवाया गया था। डोमिशियन द्वारा कुछ सुधार कार्य कराए गए थे। और कोलिलीजियम रोमन फोरम के पूर्व दिशा में स्थित है। एक ये विशाल पर्वलयाकार आकृति में है, जिसकी लंबाई 188 मीटर तथा चौड़ाई 156 मीटर है। कोलिलीजियम की जो प्रतिकृति है वो जिसकी लंबाई लगभग 15 मीटर तथा चौड़ाई जो 12 मीटर है। और ये जो प्रतिकृति लगी हुई है अपनी ये कोटा के 7 वंडर पार्क में लगी हुई है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सुंदर नज़ारा है। ये संध्या के समय का नज़ारा है और बिल्कुल राउंड में है ये। और ये मिस्र का विशाल पिरामिड है, 7 वंडर पार्क में बना हुआ है। इस साइड में एक इमारत है और एक इस साइड में ताजमहल है। इस चंबल नदी के किनारे ताजमहल भारत के आगरा शहर में सफ़ेद संगमरमर से बनी सुंदर इमारत है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ की याद में सन 1632 में प्रारंभ किया था। मुख्य इमारत 1648 में पूर्ण हो गई थी। इमारत तथा बगीचा साल बाद पूर्ण हुआ, जिसकी ऊंचाई लगभग 35 मीटर है। ताजमहल की प्रतिकृति जो है 7.5 मीटर ऊंची है। और ये आपके कोटा में जो 7 वंडर पार्क है इसमें लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। ये शाम के समय का जो नज़र, ये कोटा के अंदर पीसा की झुकी हुई मीनार है। पीसा की झुकी हुई मीनार मध्ययुगीन यूरोप की एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प इमारत है। ये इटली देश के पीसा शहर में स्थित है। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। पीसा की मीनार का निर्माण सन 1173 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि लगातार युद्धों के चलते 200 सालों तक चला। पीसा की झुकी मीनार एक गोलाकार मीनार है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है। ये पीसा की झुकी मीनार की प्रतिकृति है जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। और ये 7 वंडर पार्क के अंतर्गत कोटा के अंदर बनी हुई है। कोटा में बनी हुई है 7 वंडर पार्क, कोटा के अंदर बनी हुई है। जो आपकी कोटा जो 7 वंडर पार्क है कोटा चंबल के किनारे वहाँ पर है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण अमेरिका और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से हुआ था। दोनों के बीच यह सहमति हुई थी कि अमेरिका वासी मूर्ति हेतु पेडस्टल का निर्माण करेंगे और फ्रांसीस वासी मूर्ति का निर्माण करेंगे, जो कि यूएसए में स्थापित की जाएगी। मूर्ति का निर्माण जुलाई 1883 में फ्रांस में पूर्ण होकर न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जून 1885 में पहुंची। इसके पेडस्टल का निर्माण अप्रैल सन 1886 में पूर्ण हुआ था। इसे पर मूर्ति 18 अक्टूबर 1886 को स्थापित हुई। मूर्ति की ऊंचाई 46.50 मीटर तथा पेडेस्टल की ऊंचाई भी लगभग इसके समान है। यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी की प्रतिकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 5 मीटर है तथा पेडेस्टल की ऊंचाई भी लगभग इसके समान है। ये जो पेडेस्टल और मूर्ति जो लगी हुई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये आपको बता दें कि कोटा में 7 वंडर पार्क है वहाँ पर लगी हुई है। ये शाम का जो व्यू है, ये एम्फिल टावर का निर्माण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी 1887-1889 के दौरान पेरिस में हुआ। इसकी एंटीना सहित कुल ऊंचाई लगभग 320.75 मीटर थी। सन 1930 से पहले तक विश्व की सबसे ऊंची इमारत थी जो स्टील में निर्मित थी। और ये इसकी प्रतिकृति जो लगी हुई है ये अपने कोटा में 7 वंडर पार्क जो है उसके यहाँ पर लगी हुई है। 7 वंडर पार्क जो है वो अपना कोटा चंबल नदी के किनारे पर बना हुआ है, जहाँ पर 7 वंडर्स यानी मतलब 7 ऐसे जो मतलब अजूबे हैं उनको बनाया गया है। क्राइस्ट द रिडीमर एक महत्वपूर्ण कैथोलिक ईसाई स्मारक है। उनकी मूर्ति कोर्कोवाडो पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। क्राइस्ट पर रिडीमर स्मारक की ऊंचाई कुल 38 मीटर है, जिसमें 30 मीटर ऊंचाई की मूर्ति रियो डी जेनेरो शहर को देखती हुई विश्व की उच्चतम मूर्ति जिसे दोनों हाथों के मध्य की दूरी 28 मीटर है। मूर्ति का निर्माण सन 1927 में प्रारंभ होकर 1931 में पूर्ण हुआ। यह क्राइस्ट द रिडीमर की प्रकृति है जिसकी मूर्ति लगभग 2.50 मीटर ऊंची है, जो लगभग 6 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। और ये मूर्ति जो लगी है वो अपनी 7 वंडर पार्क के अंतर्गत लगी हुई है। और 7 वंडर पार्क चंबल नदी के किनारे कोटा शहर के बीचों बीच में स्थित है। और इस प्रकार का सायंकालीन नज़ारा है यहाँ का।